जिस पल का इंतजार देश पिछले 35 दिन से कर रहा था, आखिर वो घड़ी आ ही गई और हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा। घड़ी ने जैसे ही दोपहर 1:15 का समय दिखाया, अंतरिक्ष में मिशन चंद्रयान का लेटेस्ट फेज स्टार्ट हो गया। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लान किया था। इस प्लान का सक्सेस रेट 100% रहा। इधर मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ, उधर इसरो के सेंटर में नया मैसेज डिकोड किया गया। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। इसी के साथ अब मिशन चंद्रयान का सेकेंड लास्ट फेज स्टार्ट हो गया है। अब भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने की तैयारी में है, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार है। बस मिशन पर स्टेप बाय स्टेप प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते रहना है। अब इस मिशन में आगे क्या क्या होने वाला है? इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर की डी-बूस्टिंग की जाएगी, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। डी-बूस्टिंग से लैंडर को थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। जब चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब लैंडिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मिशन चंद्रयान के लैंडिंग का फेज ही सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि पिछली बार मिशन इसी फेज में फेल हुआ था। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होगी। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ से चलना शुरू करना होगा। इस लैंडिंग के दौरान चंद्रयान की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो थ्रस्टर की मदद भी ले सकता है। इंडिया का मिशन मून सेकेंड लास्ट फेज में है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान फिलहाल चांद के आखिरी ऑर्बिट में मौजूद है, जहां से चंद्रयान और चांद की दूरी करीब 150 किलोमीटर है और लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आगे क्या होगा, इसे भी समझ लीजिए। विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल खुलेंगे। रोवर चांद की सतह पर घूमकर डेटा जुटाएगा। डेटा को रोवर लैंडर को ट्रांसफर करेगा। लैंडर विक्रम डेटा को इसरो के कंट्रोल रूम में भेजेगा। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है इस बार भारत का चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहेगा, क्योंकि पिछले मिशन की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार मिशन मून में कई तब्दीलियां हुई हैं। इस बार मिशन मून में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसे जानने से पहले पिछले मून में क्या गलती हुई थी, एक बार उसे समझ लेते हैं। मिशन चंद्रयान 2 के फेल होने की 3 बड़ी वजह थी। पहली, चंद्रयान 2 में 5 इंजन। दूसरी वजह, क्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होने के कारण कंट्रोल छूटा। और तीसरी वजह, क्राफ्ट लैंडिंग स्पॉट नहीं ढूंढ पाया। अब जरा इसे और आसान भाषा में समझ लीजिए। मिशन चंद्रयान 2 में चंद्रयान की स्पीड कम करने के लिए 5 इंजन लगाए थे, लेकिन ज्यादा इंजन होने के कारण अधिक दबाव पैदा हुए, जिससे लैंडर अपनी जगह से अस्थिर हो गया। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट के कारण ही इसरो का लैंडर से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इसके बाद लैंडर लैंडिंग स्पॉट नहीं ढूंढ पाया। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक पिछली बार जो मिशन चंद्रयान की तैयारी थी, उसमें सक्सेस बेस्ड डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन इस बार इसरो ने फेलियर बेस्ड डिजाइन तैयार किया है। मतलब ये, इस डिजाइनिंग में मिशन फेल होने के चांस न के बराबर होते हैं। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 × 500 मीटर के छोटे पैच की बजाय 4.3 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर के बड़े इलाके को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वो किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच सके। इसमें ईंधन की कमी जैसी बाधा न आए। इसके साथ साथ लैंडर के 6 पहियों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसरो के मुताबिक इस बार विक्रम लैंडर के पहिए पिछली मशीन के लैंडर से करीब 50% ज्यादा मजबूत है। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रचेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इस कारनामे के बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान जाएगी। यही वजह है कि दुनिया भर के देशों की नजर भारत के मिशन मून पर टिकी है। दूसरी वजह ये कि साउथ पोल पर लैंडिंग आसान नहीं है। इंडिया एक टफ टारगेट को अचीव करने वाला है। साउथ पोल पर लैंडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। अंधेरे की वजह से कुछ देख पाना कठिन है। तापमान 0 से 235 डिग्री नीचे रहता है। साउथ पोल पर लंबी परछाई बनती है। गड्ढे होने की वजह से लैंडिंग बहुत टफ है। ये बात इसरो के वैज्ञानिक भी जानते हैं, लेकिन इतिहास वही रच पाता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। इसी वजह से इंडिया ने साउथ पोल को अपना टारगेट बनाया है। दुनिया का हर बड़ा देश इंडिया के इस मिशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि चांद को लेकर दुनिया की जितनी प्लानिंग है
चाहे चांद पर जीवन या फिर पानी की खोज, सब मिशन से पूरा हो सकता है। साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी की संभावना है। चांद के इस हिस्से में खनिज की संभावना है। सौरमंडल के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। ग्रह के निर्माण बारीकी को समझने में यह मददगार साबित होगा। भारत ने चांद की तरफ अपना चंद्रयान 3 क्या भेजा, पूरी दुनिया चांद को पाने की रेस में शामिल हो गई। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब 11 अगस्त को रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने चांद के लिए अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया। यानी भारत के बाद रूस ने भी चांद को पाने के लिए रेस लगा दी। लेकिन ये दुश्मनी की नहीं, दोस्ती की रेस है। इस रेस में हम नंबर 1 है और हमारा दोस्त रूस दूसरे नंबर पर। रूस का दावा है कि उसका लूना 25 21 से 24 अगस्त के बीच चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। यानी वो हमारे चंद्रयान 3 से पहले भी लैंड कर सकता है और बाद में भी। अब हर किसी के मन में यह सवाल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 10 से 14 दिन के भीतर ही रूस का स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच जाएगा, जबकि भारत के चंद्रयान 3 को 40 दिन से ज्यादा का वक्त लग रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस का वो पावरफुल रॉकेट जो उसके लूना 25 को चांद की तरफ ले जा रहा है। रूस के इस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B। ये करीब 46 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने के लिए काफी ताकतवर रॉकेट और फ्यूल की जरूरत पड़ती है और रूस का सोयूज 2.1B इस काम में पूरी तरह सक्षम है। अब रूस के पास में तो हमारे स्पेस प्रोग्राम से पहले से उनका स्पेस प्रोग्राम चला रहा है। लगभग उम्मीद करते हैं कि उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी उन्नत होगी उस रूप में। तो यह दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण हो सकता है कि उन्होंने इस सारे बातों को रणनीतिक रूप से देखा होगा कि भारत कब लॉन्च कर रहा है, भारत के पास में कैसा है। दरअसल रूस का मिशन मून उसके ताकतवर रॉकेट की वजह से बहुत खर्चीला है, जबकि भारत ने उसके बजट के मुकाबले बहुत कम पैसों में चांद को फतेह करने का प्लान बनाया है। ऐसा भी नहीं कि भारत का रॉकेट ताकतवर नहीं है। अगर चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट तक पहुंचा तो उसमें बड़ी भूमिका भारत के उस रॉकेट की ही है। भारत ने मिशन मून को सबसे कम बजट में तैयार किया है। इसरो ने मिशन मून के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में भारी से भारी सैटेलाइट को भेजने में सक्षम है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले LVM-3 रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर और इसका वजन करीब 642 टन है। इसी रॉकेट ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाया। अब आसान भाषा में समझिए कि रूस ने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया उसके फ्यूल में बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसीलिए वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद चांद के हाईवे पर निकल जाएगा, जबकि भारत ने कम फ्यूल की खपत करते हुए चांद के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाया और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। और अब भारत कीर्तिमान रचने से बस एक कदम दूर है। चांद पर लैंडिंग की तैयारी तेजी से चल रही है। इसरो के वैज्ञानिक अब 23 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। शाम तकरीबन 5:47 पर लैंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर भारत नया इतिहास लिखेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए नया बेस मिलेगा। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत प्लेयर बनेगा। पूरी दुनिया के मंच पर इसरो का डंका बजेगा। इस मिशन से यह साबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में सक्षम है। इसके साथ साथ आदित्य और गगनयान जैसे मिशन के लिए वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।